बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कल पढ़ा था सेल्फ इस्टीम और सेल्फ प्रेजेंटेशन के बारे में सोशल परसेप्शन में। ठीक, इसमें हमने मेथड्स पढ़े थे कि हमने सेल्फ इस्टीम एंड सेल्फ प्रेजेंटेशन सबसे पहले तो होता क्या है, इसको बूस्टअप कैसे करना है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं, इसकी काइंड्स क्या होती हैं और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ये इन्फ्लुएंस करती हैं, जिन पर ये इन्फ्लुएंस करती हैं। आज हमने पढ़ना है सेल्फ अवेयरनेस के बारे में। तो ये जो आपकी स्क्रीन पर डेफिनेशन है, काइंडली म्यूट योर माइक्स। मरियम, जी, सेल्फ अवेयरनेस के बारे में हम पढ़ेंगे। सेल्फ अवेयरनेस के सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले तो हम इसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग हमें पता होना चाहिए कि अपने ज़ात के बारे में आगाही, कि सेल्फ अवेयरनेस की हमें कितना पता है कि हम अपने आप को कैसे एवेल्युएट कर सकते हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस की दो डेफिनेशंस हैं। एक सबसे पहले तो ये कि सेल्फ अवेयरनेस इन्वॉल्व बीइंग अवेयर ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सेल्फ। अपनी ज़ात के बारे में अवेयरनेस को ज़ात के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में, यानी कि पर्सनालिटी के डिफरेंट जो पहलू होते हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। उसे हम कहेंगे कि ये सेल्फ अवेयरनेस है, इंक्लूडिंग ट्रेट्स, हमारा मिजाज कैसा है, बिहेवियर्स एंड फीलिंग्स। कुछ लोग होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं, उन्हें पता है कि हमें ये चीज़ें, कोई वायलेंस हो गया या कहीं पर कोई इमोशनल उन्होंने सीन देख लिया तो वो रो पड़ते हैं, तो उन्हें पता होता है कि हम सेंसिटिव लोग हैं। ठीक है, इसेंशियली इट इज साइकोलॉजिकल स्टेट इन विच वन सेल्फ बिकम्स द फोकस ऑफ अटेंशन। मतलब हमारा इंटेंशन अटेंशन क्या है कि हमारी पर्सनैलिटी सेंसिटिव है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वायलेंस भी देख सकते हैं। वायलेंस की भी आगे से टाइप्स होती हैं कि आप अंडर 18 वायलेंस है, अंडर 21 वायलेंस है, अंडर 25 वायलेंस है, वो आप कैसे देख सकते हैं। तो ये दो तरह की पर्सनालिटीज हो गई हैं। एक जो स्ट्रांग लोग होते हैं जो वायलेंस भी देख सकते हैं, लेकिन ये नेगेटिव एस्पेक्ट में चला जाएगा, क्योंकि दिस इज नॉट गुड टू सी वायलेंस। एक हद से ज़्यादा हर चीज़ बुरी होती है। और कुछ लोग होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं और उन्हें अपनी ज़ात के बारे में पता होता है, अपने अपनी पर्सनैलिटी के डिफरेंट ट्रेड्स के बारे में पता होता है, तो इसको सेल्फ अवेयरनेस बोलेंगे। सेल्फ अवेयरनेस वन ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ द सेल्फ कॉन्सेप्ट टू इमर्ज। सेल्फ अवेयरनेस अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में, अपने बारे में जानने का सबसे पहले स्टेप है। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन हो गई। सेकंड डेफिनेशन है इसकी, सेल्फ अवेयरनेस इज द एबिलिटी टू फोकस ऑन वनसेल्फ, हाउ योर एक्शंस, थॉट और इमोशंस डू नॉट अलाइन विद योर इंटरनल स्टैंडर्ड्स। यहाँ पे इंटरनल स्टैंडर्ड्स का क्या मतलब है? इंटरनल स्टैंडर्ड्स का मतलब है, मरियम म्यूट योर माइक। इंटरनल स्टैंडर्ड्स का क्या मतलब है, कोई बताएगा? इंटरनल स्टैंडर्ड मतलब होता है आपका जो मेंटल एबिलिटी होती है। आप अगर कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर लेंगे तो डेफिनेटली इट विल अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ अगर आपकी खराब होती है तो इसका मतलब है कि आपका सारा काम, आपकी जो सेहत है, फिजिकल हो गई, साइकोलॉजिकल हो गई, डायरेक्टली आपकी सेहत पे इसका इम्पैक्ट होगा ओवर थिंकिंग की वजह से। तो आपने अपने इमोशंस को, अपने एक्शंस को, जो आप ड्रिंक करते हैं किसी भी चीज़ के रिएक्शन में, आपने उनको कंट्रोल करना है। आपको पता है कि आपने कंट्रोल करना है, इसका मतलब है यू आर सेल्फ अवेयर। इफ यू आर हाईली सेल्फ अवेयर यू कैन ऑब्जेक्टिवली वैल्यूएबल, you are objectively evaluate yourself, manage your emotions, align your behavior with your values and understand correctly how others perceive you। और लोगों के सामने भी आपको पता होगा कि आपने अपने आप को कैसे कैरी करना है, आपने अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करना है। सेल्फ अवेयरनेस के आगे से दो टाइप होती हैं, एक इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस एंड दूसरी होती है एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस। इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस में क्या आता है? इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस मीन्स नोइंग योर वैल्यूज एंड पर्सनैलिटी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस।
ये वही बातें हैं। इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस का क्या मतलब है कि हमें पता है कि हमारी वीकनेस क्या है और हमने इसको काबू कैसे पाना है। ये हमारी वन वर्सेस वन और वन ऑन वन हमारी अपनी जंग होती है कि हमने अपने इमोशंस पर, अपने थॉट्स पर, अपने फीलिंग्स पर, अपने बिहेवियर पर, अपने नेगेटिव ट्रेट्स ऑफ बिहेवियर पर कैसे काबू पाना है। ये हमारे लिए हमारी इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस है। जबकि जो एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस होती है, इसका मतलब होता है हमने अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को लोगों के सामने कैसे पेश करना है। एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस रिक्वायर्स यू टू गैदर इनसाइट फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड यू। आप दुनिया को देखते हैं, जो आपका माहौल है, आपने फिर उसके मुताबिक अपने आप को लेकर चलना होता है। एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस हाउ अदर परसीव यू। लोगों को पता होता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप कितने स्ट्रांग हैं, आप कितने बहादुर हैं, आप कैसे चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, और फिर उसके हिसाब से लोग आपको ट्रीट करते हैं। अब आपके इर्द गिर्द अगर एक एग्जांपल मैं दूं कि आप में से वो लोग जो छोटी छोटी बातों को फील करते हैं, ठीक है, लोग आपको फिर चीज़ें और फील करवाते हैं कि इसको फील होती हैं तो हमने इसको टीज करना है ज़्यादा। आपको पता होता है कि ये चीज बंदा जो है वो टीज हो रहा है, तो लोग जो है वो उसको टीज करते हैं। लेकिन अगर लोगों को पता हो कि ये एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रखते हैं, तो वो आपके सामने कोई भी गलत बात करने से पहले सोचेंगे कि इसके अगेंस्ट रिएक्शन आ सकता है। तो आपका जो एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस, यानी लोगों को आपके पर्सनैलिटी के बारे में जो इल्म होगा वो स्ट्रांग होगा, लोग आपको फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे। अब ये सब चीज़ मैनेज करना कि आपने अपने अपने आप को कैसे स्ट्रांग करना है, ये सारा आपके इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस स्ट्रांग होगी तो एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस स्ट्रांग होगी। यहाँ पे इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस इंडिपेंडेंट है और एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस डिपेंडेंट है। इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस जितनी स्ट्रांग होगी, एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस भी उतनी स्ट्रांग होगी। आपको पता है कि आपने अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, आपने कैसे अपनी पर्सनैलिटी को लोगों के सामने पेश करना है, तो लोगों को पता होगा कि उन्होंने आपको कैसे रिस्पेक्टफुल तरीके से ट्रीट करना है। ऐसे लोग जो ये समझते हैं कि उनका जो एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस या अवेयरनेस अपनी ज़ात के बारे में बहुत स्ट्रांग है, ये गलत है। ये लोग वो लोग होते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। सेल्फ अवेयरनेस एक ऐसी चीज़ है, आपकी देखें आपकी बॉडी में हर वक्त चेंजेस आ रहे होते हैं, ठीक है, हार्मोनल चेंजेस भी हो सकते हैं, जो आपका एनवायरनमेंट है इसका भी असर हो सकता है आपके मूड के ऊपर। तो सेल्फ अवेयरनेस में जो मॉडिफिकेशन है उसकी ज़रूरत आपको हर वक्त पड़ती है। इन केस वो लोग जो ये सोचते हैं कि उनको सेल्फ अवेयरनेस की ज़रूरत नहीं है, उनकी सेल्फ अवेयरनेस बहुत स्ट्रांग है, असल में वही वो लोग होते हैं जिनको सबसे ज़्यादा इस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत होती है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो? रिस्पॉन्स करें मुझे, फिर मैं आगे चलूँ। नो मैम। अच्छा, आपको सवाल इस तरह भी आ सकते हैं कि जिस तरह मैंने कल आपको पढ़ाया था सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ प्रेजेंटेशन के बारे में, कंपेयर एंड कंट्रास्ट सेल्फ एस्टीम और सेल्फ प्रेजेंटेशन, या कंपेयर और कंट्रास्ट सेल्फ प्रेजेंटेशन एंड सेल्फ अवेयरनेस। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन नो मैम। there is a lot of difference between self presentation and self awareness. काइंडली अपना माइक जो है वो सारे चेक कर लें, मुझे बार बार म्यूट करना पड़ रहा है सबको, अलिशबा और मरियम स्पेशली। अलिशबा म्यूट करें अपने माइक को। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो किसी को?
सेल्फ प्रेजेंट, अच्छा कल वाला लेक्चर आप लोगों ने पढ़ा था, उसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं था। आपको ये डिफरेंस आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन प्रेजेंट सेल्फ प्रेजेंटेशन एंड सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है? या कोई से भी ये जो सोशल परसेप्शन का कोई भी पॉइंट उठा के दो को उनका कंपेयर कंट्रास्ट करने के लिए दे सकते हैं। तो स्पेसिफिकली जो डेफिनेशंस हैं और उनके जो टाइप्स या काइंड्स हैं या कोई थ्योरी है, वो आपने बहुत अच्छी तरह याद करनी है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद हमने पढ़ना है सेल्फ एफिशिएंसी। सेल्फ एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? यानी कि आप पे काम करने की सलाहियत। हमने बाजार जाना है और हमने पूछना है कि कौन सी ऐसी मशीन है जिसकी एफिशिएंसी सबसे अच्छी है, मतलब उसे काम करने की सलाहियत, उसकी ताकत, उसकी पावर काम करने की वो दूसरी मशीनों से अच्छी होगी। तो इसका मतलब है कि उसकी एफिशिएंसी अच्छी है। सेल्फ एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? सेल्फ एफिशिएंसी को सेल्फ एफिकेसी भी बोलते हैं। सेल्फ एफिकेसी refers to an individual's belief in his or her capacity to execute behaviors necessary to produce specific performance and attainments. Bandura was, ये बंडोरा की डेफिनेशन है। बंडोरा was one of the is one of the most famous social psychologist जिसने लोगों के बिहेवियर और थॉट्स पर बहुत ज़्यादा काम किया है, ठीक है? इसने सेल्फ एफिशिएंसी की डेफिनेशन भी दी थी कि किसी भी सेल्फ एफिशिएंसी का मतलब होता है किसी भी इंडिविजुअल के अपनी ज़ात पे बिलीव करना, अपनी कैपेसिटी पे बिलीव करना कि उसने अपने बिहेवियर को एग्जीक्यूट कैसे करना है एक स्पेसिफिक कंडीशन में। ये सेल्फ एफिकेसी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। सेल्फ एफिकेसी रिफ्लेक्ट्स कॉन्फिडेंस इन द एबिलिटी टू एक्सर्ट कंट्रोल ओवर वंस ओन मोटिवेशन। अब मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर आपको कोई चैलेंज देता है कि आपने ये काम करके दिखाना है, ये काम बहुत मुश्किल है, अगर आप पहले ही घबरा जाएंगे तो वो चीज़ और मुश्किल हो जाएगी। इसका मतलब है कि आप घबरा गए सुन के, इसका तो आपका अपनी सेल्फ स्टीम पर काबू नहीं है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो है। लेकिन अगर आप में कॉन्फिडेंस होगा कि अच्छा ये काम है, मैं इंसान हूँ और मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरे में इतनी एबिलिटी है, तो इसका मतलब है कि आपकी सेल्फ एफिशिएंसी भी अच्छी है और आपकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी अच्छा है। ये सेल्फ अवेयरनेस के अंदर भी आ जाएगा। ये वो चीज़ें जो आपस में मिक्स हो जाती हैं, तो आपने इनको मिक्स नहीं करना, आपने इनकी डेफिनेशंस, इनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह याद करने हैं। सेल्फ एफिकेसी रिफ्लेक्ट्स कॉन्फिडेंस इन द एबिलिटी टू एक्सर्ट कंट्रोल ओवर वंस ओन मोटिवेशन, बिहेवियर एंड सोशल एनवायरनमेंट। कि आपने अपने अपने मोटिवेशन पे, मोटिवेशन मतलब काम करने की सलाहियत को, अपने जज्बे को कैसे कंट्रोल करना है। आपने यहाँ पे नेगेटिविटी नहीं लेकर आनी कि मैं ये काम नहीं कर सकता। आपने अपनी सेल्फ मोटिवेशन पे, अपने बिहेवियर पे, मतलब आप जो काम कर रहे हैं, अगर आपको कोई काम कहता है कि आपने काम करना है, आप हाथ पर हाथ रख के बैठे रहेंगे, इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका नेगेटिव बिहेवियर है, डिजायरेबल बिहेवियर नहीं है। आपने अपनी मोटिवेशन, बिहेवियर और सोशल इन्वायरमेंट को कंट्रोल करना है। सोशल इन्वायरमेंट का मतलब होता है ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पर आपका इंट्रैक्शन हो रहा हो लोगों पर। आप अगर नेगेटिव लोगों के साथ या फिर ऐसे लोगों के साथ जिनका सेल्फ स्टीम लो है, उनके साथ बैठेंगे तो आपका अपने भी मोटिवेशन पे, अपने बिहेवियर पर नेगेटिव असर होगा। इसकी मैंने आपको पहले भी 2-3 दफ़ा एग्जांपल दी हुई हैं कि पेयर ग्रुप बहुत मैटर करता है। आपको क्यों घर वाले कहते हैं कि आपने ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करनी है जो पढ़ाई में अच्छे हों, जिनका बिहेवियर अच्छा हो, क्योंकि सोशल एनवायरनमेंट या पेयर ग्रुप जो है वो बहुत मैटर करता है इंसान की पर्सनैलिटी के ऊपर। इसमें सेल्फ एफिशिएंसी भी मुतासिर होती है, इफेक्ट होती है। जो आपका सोशल इन्वायरमेंट है, आपकी सेल्फ स्टीम पे भी असर होता है और सेल्फ प्रेजेंटेशन पर भी असर होता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल वही है, व्हेन अ स्टूडेंट फील्स कॉन्फिडेंट इन हिमसेल्फ, हिज प्रोडक्टिविटी एंड कॉन्फिडेंस बूस्ट अप एंड ऑटोमेटिकली ही परफॉर्म्स गुड। आप लोग मैथ्स में अच्छे हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है वो मैथ्स में अच्छा है, उसको इन टीचर की तरफ से इंकरेजमेंट मिलेगी तो ही विल ट्राई हिमसेल्फ कि वो और मेहनत करे और अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करे। इसका मतलब है कि उसे पता है कि उसकी एफिशिएंसी मैथ्स में अच्छी है, ठीक है, और वो इसको बूस्ट अप कर सकता है। सेल्फ एफिशिएंसी की 4 आगे से टाइप्स निकलती हैं, सोर्सेज हैं। सोर्सेज ऑफ सोशल एफिकेसी या सेल्फ एफिशिएंसी, सोर्सेज ऑफ सेल्फ एफिशिएंसी या सोर्सेज ऑफ सेल्फ एफिकेसी। इसके 4 पॉइंट्स हैं आगे से। एक है मास्टरी एक्सपीरियंस, ये इंपॉर्टेंट है वैसे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ये आप लिख लें कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। और इसमें डिफरेंस भी डेफिनेटली आ सकता है अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि मास्टर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन विकेरियस एक्सपीरियंस एंड मास्टरी एक्सपीरियंसेस।
तो इसके आगे से 4 सोर्सेज हैं सेल्फ एफिकेसी के: मास्टरी एक्सपीरियंस, विकेरियस एक्सपीरियंसेस, सोशल परसुएजन एंड इमोशनल स्टेट्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मास्टरी एक्सपीरियंस। Mastery experience refers to the experiences one gains when they take on a new challenge and are successful at doing so. किसी स्टूडेंट ने एमबीबीएस किया और एमबीबीएस करने के बाद उसने गोल्ड मेडल ले लिया, तो उसके जो जूनियर्स होंगे और उसके इर्द गिर्द के लोग होंगे वो डेफिनेटली उससे पूछेंगे कि व्हाट वाज द ट्रिक्स और हिडन सीक्रेट्स टू गेट गोल्ड मेडल। ठीक है, अब वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताएगा कि उसका स्टडी मेथडोलॉजी ये थी, उसने ये इतने आवर्स जो हैं वो एक दिन में स्टडी किया और वो ऐसे नोट्स बनाता था, तो इस वजह से उसको आज ये सक्सेस मिली है। तो दिस इज नोन एज मास्टरी एक्सपीरियंस। एक बंदे ने पहले से ये काम कर लिया है और उसके अंदर बहुत बेस्ट परफॉर्म किया है, उससे हासिल होने वाला एक्सपीरियंस मास्टरी एक्सपीरियंस कहलाता है। जो चैलेंज होता है सोसाइटी के लिए, सोसाइटी उसे समझती है कि ये काम नहीं हो सकता, लेकिन एक बंदा उसे करके दिखा देता है, तो वो इसका मतलब है कि उसका एक्सपीरियंस मास्टरी एक्सपीरियंस है। Mastery experiences are the most influential sources of efficacy information because they provide the most authentic evidence of whether one can muster whatever it takes to succeed. आपने अपनी हर चीज ऑन स्टेक लगा दी है, आपने अपना आराम, अपना खाना पीना, अपनी सोशल गैदरिंग, सब कुछ ऑन स्टेक लगा के अपना जो डिजायरेबल गोल है आपने उसको अटेन करने की कोशिश करनी है। सक्सेस बिल्ड्स अ robust belief in one's personal efficacy whereas failure undermines it. जो फेलियर होती है वो मास्टर एक्सपीरियंस को कम कर देता है, आपकी जो मोरल है उसको नीचे कर देता है। लेकिन अगर आपने एक काम जिसे लोग कह रहे हैं कि आप नहीं कर सकते या मुश्किल है, आप वो काम करते हैं, आपका डेफिनेटली मोरल हाई होगा और आपकी जो एफिशिएंसी है उस वो भी ऊपर जाएगी। और अगर वन बाय वन आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेस हासिल करते हैं तो इसका मतलब है मास्टर एक्सपीरियंस जो है वो अपने टॉप पे, पीक पर जाएगी। फेलियर से मास्टर एक्सपीरियंस नीचे आ सकती है। तो मास्टर एक्सपीरियंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सक्सेस। इसके बाद आ जाता है विकेरियस एक्सपीरियंसेस या सोशल रोल मॉडल। द सेकेंड इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सेल्फ एफिकेसी इज थ्रू द विकेरियस एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड बाय द सोशल मॉडल। सोशल मॉडल ने इसको प्रोवाइड किया कि विकेरियस एक्सपीरियंस जो है वो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। Bandora posits that seeing people similar to oneself succeed by wait a minute. Bandora ने कहा था कि seeing people similar to oneself succeed by sustained efforts raises observers belief that they too possess the capability to master comparable activity to succeed। इसका क्या मतलब है कि एक बंदे ने एमबीबीएस कर लिया, गोल्ड मेडल ले लिया, अगले लोग कहते हैं कि उसने किया तो मैं भी कर सकता हूँ। ये सोशल मॉडल थ्योरी है कि अगर उसने किया तो मैंने भी करना है, और दूसरों को देख के आपकी अपना सेल्फ मोरल हाई हो रहा है। यहाँ तो कोई मसला नहीं है? No, ma'am. ठीक है। Vicarious experience involves observing other people successfully completing a task. Bandora experimented over the aggressive personality of children under age 12 through Dawes social experiment। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है सोशल एक्सपेरिमेंट है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। इसके बारे में हम थॉरली पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बंडोरा ने क्या कहा था कि दूसरों को देखकर हम मोटिवेशन हासिल करते हैं। ठीक है, बंडोरा ने एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों के ऊपर, बच्चों का सैंपल लिया था जिनकी एज जो थी वो अंडर 12 थी। उनको एक जगह लेके गए जहाँ पे उसने उनको डॉल्स दिखाई जो एक दूसरे को मार रही थी, तशद्दुद कर रही थी, वायलेंस हो रहा था। उसे इस एक्सपेरिमेंट का नाम है बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। बच्चे जो थे उन्होंने पहले बहुत गौर से डॉल्स की एक्टिविटी देखी कि कैसे वो एक दूसरे के ऊपर वायलेंस कर रही हैं। उसके बाद जो जो डॉल कर रही थी वो उसी चीज़ को रिपीट कर रहे थे, उन्होंने एक दूसरे के ऊपर वो चीज़ें आजमाई। दिस इज नेचुरल। बच्चे अगर कार्टून देखते हैं और वहाँ पे कोई
वर्ड पिक करते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि पूरा दिन घर में वही चीज़ बोलें। ये बच्चों की साइकी होती है, बल्कि इंसान की साइकी होती है कि हम दूसरों को देख के मोटिवेशन लेते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। अगर कोई एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा है और आप कंटिन्यूसली उसी एनवायरनमेंट में है तो ऑटोमेटिकली आप वो एब्यूसिव चीज़ें, वो नेगेटिव बिहेवियर सीखेंगे। तो बंडोरा ने एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों के ऊपर कि उनमें मैंने वायलेंस देखना है, और उसका ये एक्सपेरिमेंट 100% सक्सेसफुल रहा था। जितने भी बच्चे थे उनके जहन में वायलेंस बैठा और उन्होंने वही टैक्टिक्स, वही जो चीज़ें थी, जो डॉल्स आपस में एक दूसरे को वायलेंस का निशाना बना रही थी, एक दूसरे को मार रही थी, जिस तरीके से सेम वही चीज़ें उन्होंने एक दूसरे पर आजमाना शुरू कर दी। तो ये बंडोरा का सबसे इम्पॉर्टेंट और फेमस एक्सपेरिमेंट है बोबो डॉल सोशल एक्सपेरिमेंट। इसके बाद आता है सोशल परसुएशन। Receiving positive verbal feedback while undertaking a complex task persuades a person to believe that they have the skills and capability to succeed. आप एक अच्छा काम करते हैं, आपको फीडबैक मिलता है पॉजिटिव, आपका डेफिनेटली आपका जो सेल्फ एफिशिएंसी है या सेल्फ इस्टीम है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, इसे कहते हैं सोशल परसुएशन। लेकिन अगर आपको फीडबैक ही नेगेटिव मिलता है तो आपकी जो काम करने की एफिशिएंसी है वो डाउन होगी। आपके जहन में ऑटोमेटिकली आएगा कि मैं इतना काम करती हूँ लेकिन मुझे फीडबैक नहीं मिलता, तो ये आपके मोरल को डाउन करता है। सेल्फ एफिकेसी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एनकरेजमेंट एंड डिस्करेजमेंट pertaining to an individual's performance or ability to perform। ये रेडमोंड था, इसने ये डेफिनेशन दी थी, ये सेकंड वाली, ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सेकंड पैराग्राफ। फॉर एग्जांपल, if one tells an elementary school child that they are capable of achieving greatness and that they should set out to achieve anything their heart desires, this would be how verbal persuasion looks in action। आप किसी बच्चे को encourage करते हैं, ठीक है, encourage मतलब सबके सामने अगर आप तारीफ करेंगे तो वो बच्चा जो है उसकी बिहेवियर में मॉडिफिकेशन आएगी डेफिनेटली। या बेशक करके भी देख लें कि एक बच्चा है वो अगर थोड़ा सा एग्रेसिव है, आप उसे प्यार से समझाएं सबके सामने कि यू आर अ गुड चाइल्ड, लेकिन अगर आप इस स्पेसिफिक डायरेक्शन में आप बिहेव करेंगे तो ये आप और भी अच्छे बच्चे बन जाएंगे। यहाँ पे आप उसको वर्बल सोशल परसुएशन दे रहे हैं। इमोशनल स्टेट में क्या है? द इमोशनल, physical and psychological well-being of a person can influence how they feel about their personal abilities in a particular situation. For example, if you are struggling with depression or anxiety, then the individual finds harder to have healthy level of well-being. It is impossible to build self-efficacy. अब यहाँ पे already you are feeling anxious and depressed, यहाँ पर आपको अपने पॉजिटिव सोशल एनवायरनमेंट की जरूरत है कि लोग आपको कैसे हेल्प करते हैं, चीजें आपको कैसे हेल्प करती हैं कि आपने भी डिप्रेशन एंजाइटी से बाहर निकलना है। बंडोरा ने कहा था कि अगर आप अपना हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड चाहते हैं तो आपने अपनी साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल वेलबींग पर काम करना है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने अपने बिहेवियर में चेंज लेकर आना है, और दूसरा आपने अपना इन्वायरमेंट सही करना है। आपने उन लोगों में बैठना है जो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। ऑप्टिमिस्टिक मतलब वो जो दुनिया के बारे में, जिंदगी के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं। इसके बाद आ जाता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस इज हाइटेड सेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस और सेल्फ अवेयरनेस ये दोनों काफी एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। इट इज प्री ऑक्यूपेशन विद वन सेल्फ एज अपोज टू द philosophical state of self-awareness. Self-consciousness philosophical state है self-awareness की, which is the awareness that one exists as an individual being through the two terms are commonly used interchangeable or they have the same synonym। यानी कि सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि आप अपने बारे में कितना अवेयर हैं। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस, आसान लफ्जों में सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है, दिस इज द फिलोसफिकल टर्म ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस के बारे में मैंने आपको बताया था कि आपने अपने बिहेवियर, आपका एटीट्यूड को कैसे कंट्रोल करना है, आप कितने अवेयर हैं। फिर उसके आगे से हमने दो टाइप पढ़ी थी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल अवेयरनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस की आगे से फिर दो टाइप्स आती हैं। एक प्राइवेट सेल्फ कॉन्शियसनेस हो जाती है
और दूसरी होती है पब्लिक सेल्फ कॉन्शियसनेस। प्राइवेट सेल्फ कॉन्शियसनेस जो हमने इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस के बारे में पढ़ी थी, वही चीज ऑलमोस्ट प्राइवेट सेल्फ कॉन्शियसनेस है। इज अ टेंडेंसी टू इंट्रोस्पेक्ट एंड एग्जामिन वंस इनर सेल्फ एंड फीलिंग्स, कि आपने अपने इनर सेल्फ और फीलिंग्स को कैसे इंट्रोस्पेक्ट करना है। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है अपने इमोशंस को बाहर निकालना। ये इंट्रोस्पेक्शन मेथड भी होता है जिसके अंदर आपको कुछ स्टिमुलस दिखाए जाते हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था अपने लास्ट लेक्चर में कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज इंट्रोस्पेक्शन मेथड, नहीं, व्हाट इज स्टिमुलस। स्टिमुलस के बारे में मैंने बताया था कि ऐसी चीज जिसको देखकर आपकी जो 5 हिस्स होती हैं, हवासे खमसा होती है, वो कैसे रिस्पॉन्स करती हैं और आपकी फीलिंग्स को शो करती है, दैट इज नोन एज स्टिमुलस। ठीक है। इंट्रोस्पेक्शन मेथड में क्या होता है कि आपको कुछ स्टिमुलस दिखाए जाते हैं, तो आप उसको इंटरप्रेट करते हैं कि आपको क्या चीज नजर आ रही है। अगर ब्राइट ग्रीन ऑब्जेक्ट है तो आप इसको किससे रिलेट करेंगे, आप इसे ग्रीनरी से भी कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है पब्लिक सेल्फ कॉन्शियसनेस। पब्लिक सेल्फ कॉन्शियसनेस इज अवेयरनेस ऑफ सेल्फ एज इट इज व्यूड बाय अदर्स। मतलब आप लोगों को अपने बारे में कैसे बताते हैं कि उन्होंने आपको कैसे ट्रीट करना है। जहां तक कोई मसला हो तो मुझे बताएं। नो मैम। सब समझ आ गया आपको? यस मैम। ठीक है। सेल्फ कॉन्शियसनेस और सेल्फ अवेयरनेस को आपने बहुत अच्छी तरह रीड करना है, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस आ सकता है। ये दोनों थोड़े से जो है ना वो ओवरलैप करते हैं। ठीक है, चले जी।